बागा नीचे आ नहीं रहे, हम ऊपर जा नहीं सकते। मुझे तो कल का टेंशन है। कल क्या? ऑफिस। क्या मेहता साहब आप भी इधर बागा इतना परेशान है और आपको ऑफिस का टेंशन है। अरे मैं समझता हूँ, लेकिन मेरा दोस्त वाला बॉस नहीं समझता है। तो छुट्टी ले लो ना। बागा क्या हो गया है तुझे? हमारे परिवार जैसे गोकुलधाम वालों को और हमारे सेठ जी हमारे अन्नदाता को परेशान कर रहा है तू। और मेरी किस्मत ने मुझे इतना परेशान किया, उसका क्या? अरे तेरी किस्मत ने तुझे परेशान किया, इसमें ये सब का क्या कसूर? तो और बेटा किस्मत का ज्यादा मन पे नहीं लेने का। तुझे तो पता है ना, मेरी किस्मत हर तीसरे दिन मेरे साथ कोई ना कोई कांड करती रहती। अब ये हर तीसरे दिन मैं तेरी तरह से रेलिंग पर चढ़ जाऊं तो फिर धंधा कब करूं? चल चल बेटा नीचे आजा, देख कल 50 टीवी की डिलीवरी करनी है, वो भी फिटिंग के साथ। हैं? चल चल आजा आजा, आजा। हाँ वाह सेठ जी वाह, या मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए और आपको फिटिंग की पड़ी है। किसी आशिक ने बहुत सच कहा है, पैसा हमेशा प्यार पे भारी पड़ा है, टू हैवी ऑन हार्ट। जेठा जी वो सही तो कह रहे हैं ना, आप अभी टीवी की बात मत कीजिए ना प्लीज। हाँ? क्या है, वो नीचे आ जाए ना, इसलिए जानबूझ के मैं ऐसा बोला, क्योंकि वो एकदम कर्तव्यनिष्ठ कर्मठ आदमी है। कर्मठ कामढा। कामढा। अरे मतलब उसको काम से बहुत लगाव है, इसलिए मैं जानबूझ के ऐसा बोला ताकि वो नीचे आ जाए। अच्छा अच्छा ओके। चलो सॉरी सेठ जी, अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं नट्टू काका? मेरे भतीजे की वजह से आप सब परेशान हो रहे हैं। नहीं नहीं वो कुछ। नट्टू काका अब चिंता मत कीजिए, एक बार मैं प्यार से समझाने की ट्राई करता हूँ कि वो रेलिंग के उस पार चला जाए। हाँ हाँ बागा, जी 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 मेहता साहब, तू प्यारा इंसान है ना? हाँ। अगर मैं प्यारा इंसान होता तो बावरी जी मुझे छोड़ के क्यों चली जाती? मेरे कहने का मतलब है कि तू अच्छा इंसान है ना? अगर मैं अच्छा इंसान होता तो भी बावरी जी मुझे छोड़ के क्यों चली जाती? ए बागा, तू अभी बावरी को छोड़। नहीं गोली मैन, मुझे बावरी जी को छोड़ने के बारे में कभी मत कहना। मैं बावरी जी को कभी नहीं छोड़ूंगा, और अगर ऐसा दिन आया तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा, कुछ भी। क्या बोल रहे हैं? मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, जो कर रहा है वो बागा कर रहा है। कम ऑन हंस, बागा भाई नशे में है और तुम तो होश में हो ना। समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूं क्या ना बोलूं। नक्का बोलू। बागा, बागा तुम्हें जो भी बात करनी है नीचे आके बात करो। हाँ तुम प्लीज एक बार नीचे आ जाओ। हाँ ठीक है मेहता साहब, आप कहते हैं इसलिए मैं नीचे आ रहा हूँ। ओके नहीं, पहले आप बावरी जी को बुलाइए, फिर मैं नीचे आता हूँ। ये बावरी के बगैर नीचे नहीं आएगा मेहता साहब। अरे लेकिन अभी बावरी को लाए कहाँ से? मेरे पास एक आइडिया है। सुनो सुनो सुनो, बोलो। वहीं से सुनो। अच्छा मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया, बोलो। हम बागा से झूठ मूठ कह देते हैं कि बावरी का मैसेज आया कि वो गोकुलधाम सोसाइटी आ रही है, तो तुम नीचे आ जाओ। ठीक है? वाह वाह, वेरी वेरी। क्या बोले? मुझे सुना नहीं उधर सुना ही नहीं दिया। कशाला जायचं तिकडे मग? मैं तो फिर से बोली। मैं ये कह रहा था कि नट्टू काका बागा से बोलेंगे कि उन्हें बावरी का मैसेज आया
कि वो गोकुलधाम सोसाइटी आ रही है। और जैसे ही ये बात सुन के बागा नीचे आएगा, हम उसे गोली खिला देंगे। अरे वाह वाह वाह। वाह 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 मतलब वाह, मस्त 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 मस्त। बागा, बागा गुड न्यूज है, ये बावरी यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में आ रही है। अरे क्या सच्ची बावरी जी यहाँ आ रही है? हाँ, अभी मुझे उसका मैसेज आया। ले बोल। अच्छा दिखाइए, मैसेज दिखाइए। ये देख। दिख नहीं रहा है। वहां से कैसे दिखेगा बेटा, नीचे और देख ले। हाँ नीचे आजा, नीचे आजा। ठीक है नटू काका, मैं अभी नीचे आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं नीचे नहीं आऊंगा। क्यों? अरे क्यों, अभी क्या हुआ बेटा? क्योंकि जब से बावरी जी ने मेरा दिल तोड़ा है, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। अब तो मैं नीचे तभी आऊंगा जब बावरी जी खुद यहाँ आएंगी। पहले मुंह दिखाई, फिर बागा उतर के आई। अरे क्या मुसीबत है नट्टू काका, एक बार सच में बावरी का फोन लगाओ, देखो उसका फोन चालू हुआ क्या। डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। फोन स्विच ऑफ। अरे जब तक बावरी नहीं आएगी तब तक ये नीचे नहीं आएगा, और बावरी का कोई अता पता नहीं है। हमें सबसे पहले बागा भाई को रेलिंग के उस तरफ लाना पड़ेगा। वाह वाह बबीता जी, बहुत 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 बढ़िया सोचा, बहुत बढ़िया सोचा आपने, मस्त। मैं तो ऐसे सोचिए ना, बागा को रेलिंग के उस तरफ कैसे भेजा जाए। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। बागा, जी जी मेहता साहब। देखो, हम लोग बावरी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, धन्यवाद। लेकिन बावरी जब तक नहीं मिल जाती तब तक मैं नीचे नहीं आऊंगा। हाँ बाबा, मैं जानता हूँ तुम मत आओ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक बावरी नहीं मिल जाती तब तक तुम रेलिंग के उस तरफ चले जाओ। हाँ। क्यों? क्योंकि तुम नीचे गिर सकते हो, और अगर तुम नीचे गिरे तो बावरी को बहुत दुख होगा। हाँ, तुम बावरी को दुखी करना चाहते हो? नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, तो मैं क्या करूं? तो तुम रेलिंग के पीछे चले जाओ और हम बावरी को अभी बुलाते हैं। हाँ। ओके, एक जाता हूँ, एक मिनट। आ गया, रेलिंग के उस पार आ गया। अरे वो तो पीछे चला गया, लेकिन बावरी का क्या? ना उसका फोन लग रहा है, ना वो उसके घर पे है। बाबरी के किसी फ्रेंड का नंबर है तो हम उनसे पूछ सकते हैं। वो यहाँ मुंबई में अकेली रहती है, उसकी कोई फ्रेंड नहीं है। उसके लिए तो भागा ही सब कुछ था। एक काम करें, बागा को सोडा में गोली डाल के पिला दे। अरे मस्त आइडिया अब्दुल, जा जा लेके आ, सोडा लेके आ, सोडा लेके आ। नहीं नहीं, एक बार बागा को पूछ लेते, नहीं तो सोडा वेस्ट हो जाएगा। बागा भाई, आप सोडा पियेंगे? किसके साथ? हम सबके साथ। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। जब तक बावरी जी यहाँ नहीं आएंगी तब तक मैं कुछ नहीं पीऊंगा। अब बागा भाई, आप सोडा छोड़िए, कम से कम कुछ खा तो लीजिए। आप कब से भूखे होंगे नहीं? हाँ, कम ऑन बाघा भाई, आप गोकुलधाम आओ और खाली पेट रहो, ये अच्छा नहीं। सही बात है बागा। नहीं 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 नहीं, मेरा पेट खाली नहीं है। मैंने कसम खाई है, कसम। ओहो जब तक बावरी जी यहाँ नहीं आएंगी
मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। अरे पर अब तो बावरी को ही आना पड़ेगा भागा को नीचे उतारने के लिए और उसका नशा उतारने के लिए। अगर बच्चे यहाँ होते ना तो वो अपने किसी स्मार्ट आइडिया से बागा भाई को नीचे जरूर ले आते। हाँ। अरे हाँ, लेकिन बच्चे हैं कहाँ? बच्चे अपने फ्रेंड ऋषि के बर्थडे पार्टी में गए हैं। समझ नहीं आ रहा है, झूठ तो बोल दिया, लेकिन अब इस झूठ को सच कैसे साबित करूं? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? क्या? जिससे बावरिया नहीं आ करती आ सकती है। क्या? कैसे? क्या क्या क्या? क्या मतलब? बावरी नहीं आके भी आ सकती है मतलब क्या अंजलि भाभी? मतलब अगर हम में से कोई बावरी बनकर बाघा भाई को नीचे आने के लिए कहे। अब बाघा भाई तो नशे में है और इतने ऊपर से वो कुछ देख भी नहीं पाएंगे। बस एक बार बाघा भाई नीचे आ जाए तो हम उन्हें होश में ला सकते हैं। अंजलि वाह, I love you। क्यों? अरे वाह मेहता साहब, वाह अंजलि भाभी, मस्त मस्त आइडिया, मस्त। अरे वाह, गुड आइडिया। हाँ, क्या? दैट्स अ फैंटास्टिक आइडिया। थैंक यू। हाँ, अंजलि भाभी आइडिया चांगली आहे, पर बावरी बनेगा कौन? अंजलि भाभी, आपने आइडिया दिया ना, तो आप ही बन जाओ बावरी। हाँ, मैं? हाँ हाँ, आप ही बन जाओ। अंजलि तुम बन जाओ। अब ठीक है। रेडी? हाँ। पर एक मिनट, मैं जाऊंगी कैसे? बाघा भाई की नजर तो हम पर ही है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी बागा का ध्यान हटाता हूँ। हाँ। बागा, बावरी का वापस मैसेज आया है। अच्छा, क्या? उसका मैसेज है कि वो थोड़ी देर में गोकुलधाम आ रही है। वाह वाह वाह। तू उल्टा घूम जा। हाँ। हैं? क्यों? अरे बावरी तुझे सरप्राइज देना चाहती है इसलिए। सरप्राइज बेटा, सरप्राइज देना चाहती है बावरी बेटा, घूम जा। ओह अच्छा, ठीक है नट्टू काका, ठीक है। वाह वाह मेहता साहब, अंजलि भाभी ने मस्त आइडिया दिया है। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। जेठालाल, इसमें थैंक यू की क्या बात है? अरे कितना टाइम नट्टू काका, अभी तक बावड़ी जी आए क्यों नहीं? अभी मैसेज आया है, वो आ रही है। पहुंच रही है। हाँ। हाँ हाँ, ठंड रख भागा भरा, ठंड रख। अरे और कितना टाइम? कहाँ है बावड़ी जी? अरे आ गई हो, देखो रिक्शा का पैसा चुका रही है। ओ छुट्टा है बावरी के दो। अच्छा है ना? ओके ठीक है। हाँ हाँ। अरे और कितनी देर? बस आ रही है। हाँ, 2 मिनट आ रही है। अरे वाह अंजलि भाभी, आपने तो बहु बावरी जैसे ही कपड़े पहने, झोला भी सेम टू सेम है। अंजलि वाह, परफेक्ट। पक्का बागा भाई पहचान नहीं पाएंगे। बागा, तुझे जिसका बेसब्री से इंतजार था वो आ गई है। क्या? हाँ घूम जा बेटा, घूम जा। बावड़ी जी। बावड़ी जी, आप आ गई बावड़ी जी। आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? फोन स्विच ऑफ क्यों कर दिया था? और मुझसे मिलने के लिए मना क्यों कर दिया?
बागा भाई, बावरी सब कुछ बताएगी आपको। आप पहले प्लीज नीचे आ जाइए। बावरी जी भी आ गए थे, आजा नीचे। ओके ओके, आ रहा हूँ। एक मिनट। ये बावरी जी ने अपना मुंह ढक के क्यों रखा है? क्योंकि मैंने कसम खाई है कि मैं आपके अलावा और किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। ये मेरी बावरी जी की आवाज बदल कैसे गई? वो क्या है ना, मुझे सर्दी है और गलती से मैंने मिस्टेक कर ली, मैंने आइसक्रीम खा ली। बागेश्वर जी, प्लीज मेरी गलती को माफ कर दीजिए। नहीं, पहले आप मुझे ये बताइए कि मेरी क्या गलती थी? मुझसे क्यों आप इतनी खफा थी? गलती आपकी नहीं, मेरी हुई है। आप प्लीज बीती बातें भूल जाइए। हाँ, अंजले, कल्याण। पकड़े गए। इसको पता कैसे चला? बागा तो मैं भूल जाए या हो नहीं सकता। और तुम बागा को भूल जाओ या बागा होने नहीं देगा। आओ। टेंशन ना लो यारो, ये तो पिक्चर का डायलॉग बोल रहा था। कौन सी पिक्चर? जेठालाल पिक्चर का नाम है धड़कन, जिसमें हीरोइन का नाम अंजलि था। हाँ, सुनील शेट्टी वाली वो। अच्छा, बच गए। ये बागा भाई को प्लीज नीचे बुलाइए। हाँ प्लीज। बागा देख, बावरी कब से आई है बेचारी। तुम ऐसे ऊपर खड़े हो, नीचे से बात करिए, अच्छा लगता है तुम्हें? हाँ, किसी लेडीज को ऐसे ऊपर से देखना अच्छी बात नहीं है बेटा। आइए आइए नीचे आ जाइए बागा भाई। नहीं, बावरी जी को ऊपर भेजो। अरे बाप रे, सारा का सारा प्लान चौपट हो गया। हमें लगा कि हम शेर हैं, लेकिन बागा वो तो सवा शेर निकला। भाई, अंजलि को बावरी बनाकर बागा को नीचे उतारकर उसे नशा उतारने वाली दवाई खिलाने का प्लान चौपट हो गया। अंजलि को देखकर बागा को इस बात पर विश्वास हो गया कि वही बावरी है, लेकिन अब वो नीचे आने को राजी नहीं है। वो कह रहा है कि बावरी को ऊपर भेजो। अब जरा सोचिए, अगर अंजलि ऊपर आएगी तो हमारी पोल खुल जाएगी। उसके बाद बागा हमारा क्या हाल करेगा, ये तो भगवान ही जाने। खैर दोस्तों, कल मकर संक्रांति है, इसलिए आप सबको एडवांस में मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। कल के दिन सूर्य देव दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा में प्रयाण करते हैं और इसीलिए इस त्योहार को उत्तरायण भी कहा जाता है। दोस्तों, कल पतंग का त्योहार है, लेकिन हमारे और बागा के बीच में पेच आज ही लड़ चुकी है। अब बागा हमारी पतंग काटेगा या हम बागा की पतंग काटेंगे, ये तो पता नहीं। पतंग किसकी भी कटे, लेकिन आपके घर के आसमान में हंसी और ठहाकों की पतंगें उड़ती रहेंगी। तो आगे क्या हंगामा होने वाला है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। प्लीज बागा नीचे आ जाओ, प्लीज बात मान जाओ, नीचे आ जाओ। नीचे आ जाना। नहीं, आप लोग बावरी जी को ऊपर भेजिए। अगर आप नीचे नहीं आएंगे तो मैं वापस चली जाऊंगी। हाँ, बोल चले जाए वापस।
आप रुकिए। आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ। सॉरी बावरी, मैं आ रहा हूँ, रुकिए। बावरी, बावरी जी, मैं आ गया। बावरी जी, मैं आ गया। बावरी जी, वाह, अच्छा आप आ गए बावरी जी। कैसे नहीं आती? जब मुझे आपकी हालत के बारे में पता चला तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं गाड़ी चली आई। बावरी जी, आई लव यू। बावरी जी, आप भी तो आई लव यू कहो ना। अच्छा हुआ मैं बावरी नहीं बनी। बावरी जी, आप भी तो आई लव यू कहो ना। आप मुझसे इतनी दूर क्यों जा रही है बावरी जी? बावरी जी, अरे सुनिए तो, रुकिए तो, क्यों है खफा? अरे कहिए तो। बावरी जी कमाल है, आप मुझे आई लव यू क्यों नहीं बोल रही है? बताइए ना कि आप मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, यहाँ पर सोडी भाई, जेठा भाई, नट्टू काका, अब्दुल भाई, भिड़े भाई, अय्यर भाई, हाथी भाई, तारक भाई, तारक जी सब है ना, इसीलिए। कौन कौन है? जेठा भाई, सोडी भाई, नट्टू काका, अय्यर भाई, हाथी भाई, भिड़े भाई, अब्दुल भाई, तारक जी सब। धोखा! मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, धोखा! मेरे साथ धोखा हुआ है! छोड़िए मुझे, धोखा हुआ है! और कितने जा रहे हैं भाग के? हाँ, सुनिए बाघा भाई, क्योंकि आप सबने मिलकर मेरे साथ चीटिंग की है। कैसे चीटिंग? चीटिंग? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कैसी चीटिंग, कैसा धोखा? बावरी जी की चीटिंग। ये बावरी जी मेरे वाले बावरी जी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या मतलब? मतलब आप ओरिजिनल बावरी जी नहीं हो, डुप्लीकेट हो, डुप्लीकेट। भाग्येश्वर जी, आपको ऐसा क्यों लगता है? हाँ, क्यों? क्यों लगता है? हाँ, क्योंकि मेरे बावरी जी कभी किसी का नाम सही बोल ही नहीं सकते। हमेशा गलती से मिस्टेक करते ही है। ये तो हमसे ही गलती से मिस्टेक हो गई। सच सच बताओ, कौन हो तुम? मैं बावरी नहीं हूँ, मैं अंजलि हूँ। धोखा, धोखा! आप सबने मिलकर मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। ए, चुप रहे, वरना धोखा लेके मारूंगा मैं तुझे। ये जो कुछ किया तेरे भले के लिए किया, तेरी जान बचाने के लिए आइडिया किया है। ये सब बेचारे अपनी नींद छोड़ के तेरी चिंता में यहाँ खड़े, और तू कह रहा धोखा किया है? नहीं 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 सेठ जी, आप सबने मेरे साथ बहुत गलत किया है। तू
तुझे अभी सही और गलत की समझ नहीं है। सही बात है। सोडी, इसे मेरे घर ले चलो। चुको चुको। आप लोग ऐसा मत कीजिए। आइए भाई, छोड़ दीजिए मुझे। मेरे साथ मत आते भाई ये लो। ये काम का नहीं है। क्यों काम नहीं कर रहा है ये? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये लीजिए। भाई ये भी काम का नहीं है। अरे ये सब नहीं चाहिए। अब इसने बागा को गोली खिलानी है। ओके, हाँ, सॉरी, हाँ, जल्दी खिलाओ यार। छोड़ो मुझे, छोड़ दीजिए। ठंडे रखो बागा, पूरा ठंड रख। छोड़ दीजिए मुझे नहीं खानी है गोली। ओए हाथी प्राप, कोई बैटरी डिस्चार्ज करो ना जल्दी। मैं इस धोखेबाज दुनिया में रहना नहीं चाहता हूँ। छोड़िए भाई, छोड़िए मुझे, छोड़िए। शांत हो जा बागा, शांत हो जा। थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। शांति रख बागा, एकदम चुप। ये गोली खा ले। बागा, गोली खा ले। बागा प्लीज, ये गोली खा ले। तो गोली खा ही नहीं रहा है। हाथी भाई अब क्या करें? आप चिंता मत कीजिए, अभी बागा को मैं इंजेक्शन दे देता हूँ, उससे वो काम डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अच्छा, फिर गोली खा लेगा ना? हाँ। रेडी रेडी। हाँ बस होल्ड ब्रेक का लगा के। बस हो गया शाबाश। बिठाओ। हाँ, बागा मुंह खोलो। ये पानी पी लो। हाँ बस सुला दो। अभी इसे थोड़ी देर आराम करने दो, ठीक हो जाएगा। लट्टू काका, आप बागा के साथ रहिए। हाँ, अब हम सब बाहर चलते हैं। हाँ चल। हाँ। दवाई दे दिए, थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब असर होगा, कब वो ठीक होगा, कब वो बाहर आएगा और कब हम घर जाएंगे। बहुत टाइम लग गया गोली का असर। आते ही लो आ गए। हाँ हो गया नॉर्मल। हाँ। बागा तू चिंता मत कर, बावरी मिल जाएगी। हाँ मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगी। नहीं नट्टू काका, अब बावरी जी नहीं आएंगे। आप सबने भी मुझे बावरी जी के नाम पे बेवकूफ बनाया। मैंने तय कर लिया है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मुंबई छोड़ के चला जाऊंगा। तू मुंबई छोड़ के चला जाएगा? हाँ। तू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक छोड़ के चला जाएगा? हाँ। नहीं बागा, तो कहीं नहीं जाएगा। नहीं सेठ जी, मैं जाऊंगा। बागा,
जेठालाल काका बेटा तक तू अगर चला जाएगा तो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे चलेगी? जेठालाल, अरे बागा अपने लाइफ के इतने डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा है और तुमको अपना दुकान का पड़ा है। आ जाओ ना भाई हाथ. अय्यर त्यांचं चाललं ना दोघांचं. लेट हिम हँडल ना. હા મતે મતે ઉડી નકા મારું. અરે મેં ઈ જ કીધું ભાઈ. આપણે એને સમજાયું કે નહીં ખબર નથી ને. તું એમને નહીં સમજાવ, આણી એને સમજાવ. આણે નહીં આને. અરે તું મને નહીં સમજાવ ભાઈ. देख बगा, देख अगर बेटा तू चला जाएगा तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स ठप हो जाएगी बेटा. क्योंकि तू बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स की बैटरी है बेटा. मुझे बता बिना बैटरी के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम चलती है? नहीं ना. तो ये तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है. तेरे बगैर कैसे चलेगी? नहीं सेठ जी, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता. इनफैक्ट मैं इस संसार में ही नहीं रहना चाहता. अरे इस संसार से अलिप्त होकर रहना चाहता हूँ. बागा बागा ऐसे निराश नहीं होते बेटा. अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है ना तो तुम्हें जरूर मिलेगा. उदास मत हो. हाँ 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 मिलकर रहेगा बेटा. सही बात है. करेक्ट है जी. नहीं, अब बावरी जी नहीं आएंगे. मैं बहुत दूर चला जाऊंगा. और आप सब भी प्लीज मुझे रोकने की कोशिश मत करना. बागा कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे, क्या खाओगे? मैंने कहा ना नट्टू काका, मैं गांव चला जाऊंगा. और वहां जाके क्या मजनू बन के घूमेगा? नहीं सेठ जी नहीं, मैं इतना बुज़दिल नहीं हूं कि लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूं. गांव जाकर किसी मंदिर में रहूंगा, भगवान की और लोगों की सेवा करूंगा और प्रसाद में जो मिलेगा वो खा लूंगा. नहीं नहीं बागा नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा. नहीं 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 रुक जा भाई तुम. अरे मैं कहीं नहीं जा, मुझे क्यों पकड़ रहे हैं आप? मेरी बात तो सुनिए. बोले क्या? सेठ जी अभी उसको जाने दो. नट्टू काका अभी कहाँ गांव जाएगा, अभी घर ही जाएगा. अभी क्या है, सब है ना, समझाने से भी नहीं समझेगा. घर जाके मैं समझाऊंगा. अभी वो जा रहा है तो उसे जाने दो, उसे रोकिए मत. बेटा छोड़ दे उसे. का? अभी कहाँ घर पे जाएगा ना, गाँव कल जाएगा ना. बस जा निकल. भाई ये तो कमाल हो गया.
जिस बावरी को हमने हर जगह ढूंढा, सैकड़ों फोन किए, जिस बावरी के लिए बागा ऊपर से कूदने को तैयार हो गया था, जिस बावरी के लिए वो अपना घर छोड़ने, गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ने और फिर मुंबई छोड़ के गांव जाने को तैयार हो गया, वो बावरी अचानक से गोकुल धाम में पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि वो गोकुल धाम में क्यों आई और इससे पहले वो कहां थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बागा से आखिरी बार मिलने आई है, या फिर उनकी लव स्टोरी में कोई नया ट्विस्ट आने वाला है? क्योंकि बावरी ने मैसेज में साफ साफ लिखा था कि उसका और बागा का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। तो फिर बावरी यहाँ क्या करने आई? कहीं वो बागा के टूटे दिल को चकनाचूर तो नहीं करने आई, या फिर उसके टूटे दिल को जोड़कर एक नए रिश्ते की शुरुआत करने आई है? दोस्तों, एक खास बात और, आज मकर संक्रांति और लोहड़ी का त्योहार, तो हमारे सभी दर्शकों को नीला फिल्म्स की पूरी टीम की ओर से और हमारे शो के सर्जक असित कुमार मोदी जी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, कल हमारे तमिल भाइयों का त्योहार पोंगल आने वाला है, तो हमारे सारे तमिल भाइयों को पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। बागा और बावरी की लव स्टोरी में आगे कौन सा ट्विस्ट आने वाला है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा सोमवार का एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बावरी जी, बावरी आ गई। थैंक यू भगवान, थैंक यू। बावरी जी आप? आप आ गई सेठ जी। बावरी जी, सेठ जी, बावरी जी आ गए। हाँ, बावरी आ गए। वाह वाह वाह, हाँ चलो आ गए बावरी। आ गए बावरी। अरे कहाँ थी तू? हाँ, अरे बावरी जी कहाँ हैं आप? आपके सामने। वो तो अभी, आज सुबह से कहाँ हैं आप? और आपने मुझे ऐसा मैसेज क्यों भेजा कि हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म? हाँ, वो गलती से मिस्टेक हो गई थी। मतलब? आज हमारी बात हुई थी कि हम घूमने जाएंगे। हाँ। तो हमारे घूमने जाने की बात की वजह से मैं बहुत खुश हुई थी और उसके लिए मैं पार्लर में रेडी होने गई, लेकिन उन्होंने गलती से मिस्टेक कर दी और मेरे बाल ऐसे कर दिए। फिर मैं उदास हो गई और ऐसे बालों के साथ मैं आपके साथ घूमने कैसे आती, इसलिए मैं नहीं आई। अरे लेकिन बावरी जी, उन्होंने गलती की तो आपने मुझे ऐसा मैसेज क्यों भेजा? हाँ। अरे वो मैसेज, वो मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई थी। क्या? मतलब? मेरे बाल इस तरह से बिगाड़ दिए, इसलिए मैंने गुस्से में आकर पार्लर वालों को वो मैसेज लिख दिया था। क्योंकि आपका नाम मेरे फोन में बेबी नाम से सेव है और वो पार्लर का नाम भी बेबी पार्लर है, इसलिए बेबी नाम की वजह से गलती से मिस्टेक हो गई। ये तुम आजकल के लड़का लड़की अभी अपने प्रिय पात्र को बेबी, सोना, स्वीटू ये सब बुलाना बंद करो अभी। तो तेरी ये गलती से मिस्टेक की वजह से ये बागा अपनी जान देने को तैयार हो गया था। सॉरी सॉरी बेबी। जो पाछू। सॉरी सॉरी। ये आपके बालों को क्या हो गया? वो आज आपको मिलने की खुशी में मैं सैलून गया था, तो वहाँ हेयर स्टाइलिस्ट ने मुझे ये हेयर स्टाइल सेट करके दी। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छा तो है, लेकिन मुझे आपकी वही हेयर स्टाइल पसंद है। अच्छा बावरी, एक बात समझ में नहीं आई कि तुमने बागा को मैसेज क्यों नहीं किया ये बोल के कि मेरे बालों में रंगारंग कार्यक्रम हुआ है तो मैं मिल नहीं पाऊंगी।
अहो बिचारी बावरी कावरी बावरी झाली असेल ना. अरे हाँ बरोबर. कावरी बावरी झाली असेल म्हणजे પેલું એમ કહે ને કે સુધબુધ ખોઈ બેસે એવું. ओ अच्छा 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 बावरी कावरी बावरी झाली असेल. वाह माधवी अभी मजा आली. बताइए ना बावरी जी, आपने मुझे ऐसा मैसेज क्यों नहीं भेजा कि आप अपने इन कलरफुल बालों की वजह से मुझे मिलने नहीं आ रहे हैं? हाँ अगर पहले ही बता देती मुझे बावरी नहीं बनना पड़ता. राइट. एक्चुअली बागेश्वर जी मैंने आपको मैसेज भेजा था पर उसमें भी गलती से मिस्टेक हो गई. वो मैसेज आपकी जगह पार्लर वाले बेबी पार्लर को भेज दिया. लेकिन आपने अपना फोन क्यों स्विच ऑफ कर दिया था? आपको पता है मैंने आपको कितने फोन किए? मैंने फोन ऑफ नहीं किया था, वो गुस्से में आके पटक दिया. किसे? फोन को. ओ अच्छा. तो वो बंद पड़ गया था तो उसे ठीक कराने दिया था पर उसे ठीक कराने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया और आपसे बात भी नहीं हो पा रही थी इसलिए मैं बहुत बेचैन हो गई थी. इसलिए मैंने मेरा कार्ड लेके दूसरे फोन में डाला. तब मुझे पता चला कि आप गोकुल धाम में और आप इतने परेशान हैं. एक मिनट, लेकिन बावरी तुम्हें कैसे पता चला कि बाघा भाई गोकुल धाम में आए हैं? हाँ वो नट्टू काका के मैसेज की वजह से. हाँ, जब वो बागा रेलिंग पे चढ़ गया था ना तब मैंने बावरी को मैसेज किया था कि बावरी जहाँ भी हो जल्दी से गोकुल धाम में आ जाओ, तुम्हारी वजह से बागा बहुत परेशान है. लड्डू काका ये आपने बहुत ही अच्छा काम किया. सॉरी बागेश्वर जी. सॉरी मुझे नहीं बल्कि हम दोनों को मिलके इन सबको बोलना चाहिए. क्यों? इन सबको क्यों? क्योंकि बावरी जी आपकी वजह से मैं परेशान हुआ और मेरी वजह से ये सब परेशान हुए. तो आप क्यों सॉरी कहेंगे? मैं इन सबको सॉरी कहूंगी. सॉरी पेठालाल जी. सॉरी साथी भाई. सॉरी चिड़े मास्टर जी. सॉरी नैयर जी. सॉरी पोड़ी जी. सॉरी कहता साहब. सॉरी पोमल भाभी. सॉरी मंजरी भाभी. सॉरी लोशन भाभी. सॉरी साध्वी भाभी. सॉरी पपीता जी. बावरी, उसका नाम पपीता नहीं है, बबीता है और मेरा नाम नैयर नहीं अय्यर है. सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई. अरे छोड़ो ना अय्यर भाई, उसका सबका असली नाम याद नहीं रहता. पर छोड़ो ना अभी. चलो चलो अब तुम दोनों का माफ किया. अभी बावरी तो घर जा. नट्टू काका बागा आप लोग भी घर जाओ, शांति से सो जाओ और कल टाइम पे दुकान आ जाना. बागा कल याद है ना? हाँ हाँ सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए. कल सुबह 50 टीवी की डिलीवरी और इंस्टॉलेशन दोनों हो जाएगा. शाबाश. वेरी गुड बागा. अभी कल है ना जेठालाल का काम करने के बाद मस्त 1 हफ्ते का छुट्टी ले लेना. हाँ, और मस्त है ना बावरी के साथ में डिनर करना, घूमने फिरने जाना. हाँ? तो ठीक है, आप भी फिर अपने काम से 1 हफ्ते की छुट्टी ले लेना. क्यों? आप बाघा को 1 हफ्ते की छुट्टी दे रहे हैं तो उसकी जगह पे मेरी दुकान में आपको काम करने आना पड़ेगा. नहीं, ले बागा तुम्हारा छुट्टी कैंसिल. नहीं अय्यर भाई, मुझे कोई छुट्टी नहीं चाहिए. और वैसे भी मेरे सेठ जी बहुत अच्छे हैं, बिना मांगे ही मुझे छुट्टी दे देते हैं. अब आज ही देखिए ना, बावरी जी के साथ पूरा दिन बिताने के लिए सेठ जी ने आज मुझे पूरे दिन की छुट्टी दे दी. ठीक है तो कल ये काम पटा दे तो परसों फिर पूरे दिन की छुट्टी ले लेना. ठीक है? थैंक यू सेठ जी, थैंक यू. वाह.
सेठ जी आप दुनिया के बेस्ट सेठ जी है। अरे नहीं हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं कहूँगा सबसे बेस्ट ये गोकुलधाम सोसाइटी है और उसमें रहने वाले गोकुलधाम वासी है, क्योंकि हमेशा गर्मी हो, ठंडी हो, धूप हो, बारिश हो, दिन हो, रात हो, हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए बिन बुलाए सब पहुंच ही जाते हैं। सही बात है। तो भिड़े इसी बात पे हो जाए। हाँ बिल्कुल, गोकुलधाम सोसाइटी सा। अरे भाई किस बात पे विजय से हो रहा है? अरे बापू जी बावरी मिल गई है, देखिए। अरे हाँ खुश रहो। अरे बावरी बेटा कहाँ गुम हो गई थी तुम? वो क्या हुआ? बापू जी वो दरअसल बावरी से गलती से मिस्टेक हो गई थी। हाँ? आप घर चलिए, मैं आपको सब विस्तार से बताऊंगा। हाँ चलो नट्टू काका, हाँ बाका बावरी आप लोग निकलो। हाँ चलो अभी घर जाओ, हाँ और कल मिलते हैं। हाँ सेठ जी एक बात कहूँ, अब क्या हो गया? बावरी मिल के उस खुशी में एक गरबा हो जाए। अभी ये बाघा की वजह से गरबा के साथ साथ भागा दौड़ी करनी पड़ी, पकड़ा पकड़ी करनी पड़ी, गुस्सा क्या और जागरण हुआ वो अलग। अभी आज की रात के साथ साथ कल सुबह भी बिगड़ेगी। अहो बागा भाई की पूरी जिंदगी बिगड़ जाती अगर बावरी नहीं आती तो। भगवान का लाख लाख शुक्र मानिए कि बावरी आ गई वापस, नहीं तो बागा भाई तो मुंबई छोड़कर चले ही जाते। हाँ ये बात तो है, लेकिन ये जेठा का कुछ करना पड़ेगा। मतलब ये कि जेठालाल की वजह से पूरी सोसाइटी को परेशान होना पड़ता है ना। जेठाबाई से क्या संबंध था? अरे जेठालाल की वजह से पूरी सोसाइटी को जागना नहीं पड़ा, परेशान नहीं होना पड़ा। अहो आप ऐसा मत कहिए, हम लोग जब परेशान होते हैं तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी खड़ी रहती है कि नहीं हमारे साथ? वो तो है, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी की बात ही कुछ और है। वैसे जेठा का टेंशन है ना मच्छर की तरह है, कहीं से भी कहीं भी आ ही जाता है, और अब तो उसका टेंशन डबल हो गया है। क्यों? बावरी वापस जो आ गई है, अभी बावरी का जेठा की दुकान में आना जाना लगा रहेगा, और बाघा को तो जानते ही है, जब बावरी मिल नहीं रही थी तो बावरा हो गया था, अभी मिल गई है तो पता नहीं क्या करेगा। अरे संगू का बावरी के आने की खुशी तो है, लेकिन उससे ज्यादा टेंशन हो रहा है मुझे। बावरी आने से आपको क्या टेंशन है? अब ये बावरी कुछ नया टेंशन लेकर जेठालाल को भगाएगी, और जेठालाल हम सबको भगाएगा। हम सब एक परिवार है ना। अब तो मुझे कल का टेंशन हो रहा है। अभी कल क्या है? अरे कल 50 टीवी का ऑर्डर पूरा करना है ना जेठालाल को। अभी वो ऑर्डर पूरा करने के चक्कर में कोई और नई मुसीबत जेठालाल गोकुलधाम में लेकर ना आ जाए मंजे मिळवली। ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो अभी सो जाते हैं। भजन के दौरान प्रभु से बाघा और बावरी के लिए प्रार्थना की थी कि उनके बीच जो समस्या है उसका समाधान हो जाए, और हो गया समाधान। तो सब भगवान करे कि दोनों हमेशा खुश रहे। क्या हुआ? क्या हुआ? इसका क्या हुआ? इतने टेंशन में क्यों बैठा है? जा जाके सो जा। अरे क्या टेंशन है वो तो बता के जा। तो कल वो 50 टीवी की डिलीवरी करनी है ना, तो मुझे एक बात बता जेठा, जैसे किसी को बांसुरी बजाने का शौक होता है, किसी को नाचने का शौक होता है, किसी को खाना बनाने का शौक होता है, वैसे तुझे क्या टेंशन लेने का शौक है? टेंशन लेने का कोई शौक थोड़ी होता है बापूजी। तो तू क्यों ले रहा है टेंशन? नहीं मतलब कल ये 50 टीवी की डिलीवरी अच्छे से फिटिंग के साथ हो जाए तो भाई वो तो हो ही जाएगा ना। अब तो बावरी भी आ गई है। आपकी बात बराबर है बापूजी, लेकिन मैंने अक्सर देखा है जब मेरे साथ सब सही चल रहा होता है, सब सीधा चल रहा होता है, तभी कहानी में ऐसा ट्विस्ट आता है कि हजा गगड़ जाता है। अरे क्या हुआ बापूजी? अरे क्या हुआ? क्या
कितनी बार तुझे बोला है नकारात्मक मत सोच, नकारात्मक मत सोच, सकारात्मक सोच। अरे सकारात्मक सोच, लेकिन तू समझता ही नहीं है। नकारात्मक 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 नकारात्मक। बापूजी की बात बराबर है, हमेशा सकारात्मक ही सोचना चाहिए, लेकिन सकारात्मक सोचने के बाद भी मेरे साथ ऐसे ऐसे हादसे हुए हैं कि सकारात्मकता से मेरा विश्वास उठ गया है। यार चलो, भगवान करे कल सब सकारात्मक ही हो। सुप्रभात चाचा जी। सुप्रभात अब्दुल, सुप्रभात। क्या बात है, आज मंदिर से आने में देरी हो गई? हाँ, वो आज प्रभु के साथ थोड़ा ज्यादा वक्त बिताया। वैसे कल अच्छा हो गया ना, बागा भाई और बावरी जी का मिलन हो गया। हाँ, अरे मैं तो बहुत खुश हूँ अब्दुल। कल मैंने भजन के दौरान प्रभु से प्रार्थना की थी कि बाघा और बावरी के बीच की समस्या का समाधान हो जाए, और समाधान हो गया। प्रभु की लीला अपरंपार। बस एक बार अपने पोपट भाई का भी रिश्ता तय हो जाए। अरे हाँ हाँ, हो जाएगा। पोपट का रिश्ता भी तय हो जाएगा। ऊपर वाले ने सबकी जोड़ी बना के रखी है। वो कहते हैं ना, जब जब जो होना है तब तब सो होता है। और बाकी अब्दुल, तेरे घर पे सब ठीक है ना? घर वाले सब ठीक है ना? सब लोग ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ चल, मैं चलता हूँ। हाँ। दरवाजा क्यों नहीं खोलना? अरे हाँ, चेटिया तो आज दुकान जल्दी जाने वाला था ना, निकल गया होगा। अरे बाप रे, 9 बज गए और जेठिया अभी तक सो रहा है। मुझे तो लगा आज वो दुकान जल्दी चला गया। जेठिया, जेठिया, लो बोलो। कल रात को इतने टेंशन में था और अभी लाट साहब आराम से सो रहे हैं। अरे जेठिया, जेठिया उठ, उठ। अरे जेठिया उठ। अरे दुकान नहीं जाना है? जाना है। अरे तो 9 बज रहे हैं। 9 बज गए? तो ये तो अच्छा हुआ मैंने तुझे जगाया, नहीं तो तू तो 12 बजे तक सोते रहते। सॉरी बापूजी, वो टेंशन की वजह से कल रात को नींद ही नहीं आ रही थी। मुश्किल से सुबह 4 साढ़े 4 बजे नींद आई। यार कल रात को तुझे कितना समझाया कि नकारात्मक मत सोच, मत सोच, लेकिन नहीं, फिर भी वही सोचने के चक्कर में नींद नहीं आ रही थी बापूजी। हाँ, मैं जितना सोच रहा था कि नकारात्मक नहीं सोचना है, नकारात्मक नहीं सोचना है, उसमें 4 बज गए। हाँ, बहुत लेट हो गया। बस उठते ही टेंशन शुरू है? मैंने देखा है जेठिया, तू है ना सिर्फ 2 वक्त ही टेंशन में नहीं होता। एक जब जलेबी फाफड़ा खाता है तब, और दूसरा जब सोता है तब। ये देख, उठते ही टेंशन शुरू। सॉरी बापूजी, वो आज वो 50 टीवी की। अरे बस कर चली डिलीवरी, कल से सुन रहा हूँ 50 टीवी की डिलीवरी, 50 टीवी की डिलीवरी। सॉरी बापूजी, सॉरी। ये दूसरा, सुबह उठते ही मोबाइल चाहिए। अरे बापू जी, बागा को फोन करके पूछना है कि 50 सारी तैयारी हो गई कि नहीं। ये देखो क्या हुआ, बागा फोन ही नहीं उठा रहा है। अरे तो फिर से फोन करना भाई। जिस बात का डर था वही हुआ बापूजी, देखा अभी बागा फोन ही नहीं उठा रहा है। आज वो दुकान नहीं आया तो क्या होगा? अरे फिर से नकारात्मक जेठिया। अरे भाई, बागा फोन नहीं उठा रहा है तो लड्डू को फोन कर, पता चल जाएगा बागा कहाँ है। वे उठते ही टेंशन की गाड़ी में चढ़ जाता है। लो बोलो, इनका तो फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। कल भतीजा गायब था, आज चाचा भतीजा दोनों गायब है। अबे यहाँ बैठा बैठा रोदड़ा लड़वानू बंद कर और नहाने जा, और फटाफट तैयार होकर दुकान जा। हाँ हाँ दोस्तों, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती कि दूसरी सामने आके खड़ी हो जाती है। बावरी का आता पता तो चल गया है,
लेकिन अब नट्टू काका और बागा गायब हैं, दोनों से संपर्क नहीं हो पा रहा। बागा की जिंदगी में बावरी आई तो खुशियां आई, लेकिन जेठालाल की जिंदगी में टेंशन है जो जाने का नाम ही नहीं लेती। सच कहूं तो मेरे परम मित्र जेठालाल की जिंदगी एक ऐसे समंदर की तरह है जिसमें की प्रॉब्लम ज्वार यानी कि हाई टाइड की तरह आती ही रहती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। कहीं बावरी के आने की वजह से कोई नया टेंशन तो नहीं आ गया? क्या होगा अगर नट्टू काका और बागा ने फोन नहीं उठाया? क्या होगा 50 टीवी के डिलीवरी का? क्या होगा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम का? जेठालाल के साथ जो भी होगा, लेकिन आपके जिंदगी में हंसी और ठहाकों की बरसात ही रहेगी। दोस्तों, देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.